किसान भाइयों, आपकी फसल हरी भरी हो जाएगी। आपका पड़ोसी भी आपसे पूछेगा कि आपने अपनी गेहूं की फसल में क्या प्रयोग किया है। गेहूं की फसल की ग्रोथ फुटाव ज़्यादा साथियों, ज़्यादा कल्ले और अपनी फसल की क्रांतिक अवस्था में आप करवा सकते हैं। इसलिए हम सबको समय रहते हुए जो प्रयोग करना है, जो कार्य करना है उसे करना होगा। खर्च कम आएगा, रिजल्ट दुगना देखने को मिलेगा। उत्पादन भी हम तभी ज़्यादा ले सकते हैं जब पौधों से साथियों ज़्यादा टिलर्स की संख्या को बढ़ाना सकेंगे, तभी बालियों की गिनती बढ़ेंगी, बालियों में भरने वाले दाने की संख्या अधिक से अधिक होगी, दाने में वजन ज़्यादा होगा। यही मुख्य बिंदु होते हैं पैदावार ज़्यादा लेने के लिए। साथियों, आज आप लोगों को जो फॉर्मुलेशन बताने वाला हूँ स्प्रे का, अगर आप इस स्प्रे को अपना लेते हैं, आप गेहूं की फसल में बहुत ही शानदार रिजल्ट साथियों देखने को मिल जाएगा। बहुत ही कम खर्च में आपकी फसल ग्रोथ, ट्रिलर्स, फुटाव, कल्ले ज्यादा करेगी। इसके साथ साथ आगे चल करके आपकी गेहूं की फसल में पैदावार ज्यादा निकल करके आएगा। वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा। प्लीज जो किसान भाई चैनल पर नए हैं, पहली बार वीडियो को देख रहे हैं, वो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, पास वाली घंटी को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आने वाले वीडियो समय पर मिलते रहे। किसान भाइयों, पौधे को स्वस्थ बढ़वार ग्रोथ करने के लिए 16 से 17 पोषक तत्वों की जरूरत होती है। इनकी आपूर्ति हम सब फसल में फास्फोरस, नाइट्रोजन, पोटाश, सल्फर, जिंक, मैग्नीशियम सल्फेट, ये सब बड़े पोषक तत्व हम जो है जमीन में प्रयोग कर देते हैं। बाकी के जो छोटे पोषक तत्व पौधे जो होते हैं भूमि से अपटेक कर लेते हैं। ये छोटे तत्व जो होते हैं फसल के अवशेष, गोबर की सड़ी खाद, हरी खाद, इनसे उपलब्ध होते रहते हैं पौधे को। गेहूं की फसल में जिंक की कमी होने से जो है फसल की बढ़वार, फुटाव कम हो जाते हैं, नई जड़ों का बनना स्लो हो जाता है। इसके साथ साथ दानों की संख्या भी कम हो जाती है, दानों में वजन कम हो जाता है, क्वालिटी सही नहीं होती साथियों दानों की। फसल में होता क्या किसान भाइयों, मुख्य जो तत्व होता है जिंक, ग्रोथ, गेहूं की ग्रोथ बढ़ेगी अगर आप जिंक की कमी ना आने दें। जो है आप पूर्ति समय रहते करें, जड़ों की ग्रोथ होगी तो शुरुआती स्टेज में जो है साथियों आपकी फसल ग्रोथ करना शुरू कर देती है। अगर साथियों आपकी जिंक की कमी हो जाती है गेहूं की फसल में, साथियों आपने सभी पोषक तत्वों का प्रयोग किया है, तो जो आपकी फसल है साथियों वो दिन प्रतिदिन कमजोर होती चली जाएगी। इसके साथ पौधों की बढ़वार सही से नहीं हो पाएगी। गेहूं की फसल में जो जिंक तत्व की कमी की पूर्ति कैसे कर सकते हैं, आपका पहला नंबर जो है साथियों, गेहूं बोए के समय कर दें, आप गेहूं की फसल में जिंक का प्रयोग कर दें। जब आप खेत की तैयारी करते हैं साथियों, गेहूं की फसल किसान भाइयों कमजोर पौधों की बढ़वार रुक जाती है अगर सल्फर तत्व की कमी आ जाए। पत्तियों में साथियों पीले रंग के धब्बे दिखाई देने लगते हैं। इसलिए किसान भाइयों सल्फर तत्व की पूर्ति अगर आप सिंगल सुपर फॉस्फेट का अपने बोए के समय पर गेहूं की फसल में प्रयोग किए हैं, तब आपको अलग से सल्फर तत्व डालने की कोई भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अगर किसान भाइयों आपने डीएपी या दूसरी खादों का प्रयोग किया है गेहूं की बिजाई के समय, तब किसान भाइयों आप लोगों को अलग से बेंटोनेट सल्फर को दानेदार साथियों 10 किलोग्राम प्रति एकड़ बोए के समय जरूर प्रयोग कर देने चाहिए। बेहतर रिजल्ट आपको लेना है। गेहूं की फसल में किसान भाइयों जिंक तत्वों की पूर्ति कैसे कर सकते हैं? पहले नंबर तो जब गेहूं के बुआई समय आप जो है जिंक का प्रयोग कर सकते हैं खेत में किसान भाइयों। 21% जिंक सल्फेट जो हमारी आती है, इसकी मात्रा 20 किलोग्राम प्रति एकड़ साथियों बालू मिक्स करके आप खेत की तैयारी करते समय भी आप बिखेर सकते हैं। या फिर किसान भाइयों जिंक सल्फेट 33% वाला 11 से 12 किलोग्राम प्रति एकड़ पर्याप्त होती है। अगले आप 1 से 2 साल साथियों उस खेत में जिंक देने की कोई भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। लेकिन होता क्या किसान भाइयों कि हम सब जब फास्फोरस की मात्रा ज्यादा प्रयोग करने लगते हैं साथियों फसलों में, जैसे कि डीएपी खाद, सिंगल सुपर फॉस्फेट खाद, उससे भी जिंक की कमी जो है जमीन में आ जाती है। तो इसलिए किसान भाइयों जिंक की कमी ना आने दें, नहीं तो हमारी फसल कमजोर से कमजोर हो जाएगी, फुटाव, ग्रोथ, कल्ले बिल्कुल भी नहीं कर पाएगी। अब किसान भाइयों स्प्रे के माध्यम से जिंक के तत्व की कमी को पूर्ति करने के लिए गेहूं की फसल में जो आप लोगों को मात्रा लेनी है साथियों, जो सबसे बेटर जिंक रहती है स्प्रे में साथियों, स्प्रे की सही फॉर्मुलेशन जो मैं आप लोगों को बताने वाला हूं साथियों, उसको आप लोग नोट कर लें, लिख लें और गेहूं की फसल में अब क्रांतिक अवस्था यानी कि समय रहते हुए स्प्रे करें। बेहतर रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा साथियों, एक शानदार रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। आप लोगों को जिंक सल्फेट लेनी है स्प्रे में 21% वाली, ये आप किसान भाइयों जिंक सल्फेट 33% वाली जो मार्केट में आती है साथियों, इन दोनों में से कोई एक जिंक को साथियों आपको उपयोग करना है। स्प्रे में मात्रा रहेगी साथियों 21% वाली जिंक के 1 किलोग्राम, 33% वाले जिंक सल्फेट के उपयोग करना होगा 700 ग्राम। दोनों में से कोई एक जिंक आप मार्केट से खरीद करके ला सकते हैं। पानी की मात्रा 200 लीटर रहेगी। 500 ग्राम भुजा हुआ चूना, चूने को रात भर आप लोगों को पानी में भिगो देना है। सुबह उसी चूने का पानी आपको फिल्टर यानी कि छान करके स्प्रे में प्रयोग करना होगा। 1 किलोग्राम यूरिया की मात्रा रहेगी। मैग्नीशियम सल्फेट किसान भाइयों बहुत ही ज़्यादा जरूरी है गेहूं या फिर दूसरी फसलों में, नहीं तो आपकी जो फसल है साथियों कमजोर रह जाएगी। ग्रोथ साथियों हरापन बिल्कुल भी नहीं आएगा, कल्लों का विकास बिल्कुल नहीं हो पाएगा। मैग्नीशियम सल्फेट 33.5% वाली साथियों 1 किलोग्राम। जितने भी मैंने आप लोगों को ये मटेरियल बताया साथियों, पहले आप लोगों को अलग अलग गोल बना लेना है और स्प्रे के टाइम पर एक
को सभी को मिक्स करके साथियों 200 लीटर पानी आपको ताज़ा लेना होगा। खेतों में खड़ा पानी बिल्कुल, नाली पानी का पानी बिल्कुल भी नहीं लेना है स्प्रे में, और 1 एकड़ में स्प्रे कर दें। गेहूं की फसल में आप जो है साथियों अगर इनके 2 स्प्रे लगा देते हैं तो बहुत ही चमत्कारिक, बहुत ही शानदार रिजल्ट देखने को आपको मिलेंगे। गेहूं की फसल का फुटाव बहुत ही तेजी के साथ होगा, आगे चल करके उत्पादन भी आपका नंबर 1 होकर के चलेगा। दानों में क्वालिटी आएगी, दाने वजनदार होंगे, और इसके साथ साथ बालियों में दाने की संख्या अधिक से अधिक आएगी। जो कि किसान भाइयों, बहुत सारे किसान भाई जो है पहले सिंचाई करने से पहले भी एक स्प्रे अप्लाई कर देते हैं 24 से 48 घंटे पहले। और किसान भाइयों उसके बाद में जब हम पहली सिंचाई या फिर दूसरी सिंचाई करते हैं उस समय भी साथियों इन तत्वों की स्प्रे करते हैं। पिछले वर्ष जिन किसान भाइयों ने जो है इन तत्वों की स्प्रे की थी, बहुत ही बाकमाल रिजल्ट उन्हें देखने को रिजल्ट मिले थे। इसलिए किसान भाइयों गेहूं की क्रांतिक अवस्था में ही हम फुटाव कर ले और इसके साथ गेहूं के पौधे का विकास करवा सकते हैं साथियों। जैसे जैसे देर होगी इससे क्या होगा साथियों, ज़्यादा खर्च आएगा, ज़्यादा आपको साथियों प्रोडक्ट जो है मार्केट से लेकर के जो है रंग बिरंगे जो होते हैं, जिन्होंने बिजनेस बना करके रखा है वो आप लोगों को देंगे और स्प्रे करवाएंगे, उनका बिजनेस होता है। इसलिए आप लोगों को इस बारे में, स्प्रे के बारे में बिल्कुल भी नहीं बताएंगे, क्योंकि उन्हें प्रोडक्ट को बेचना होगा साथियों और पैसा कमाना है। ये जो मैंने आप लोगों को एक छोटी सी जानकारी दी है, अगर अच्छी लगी तो चैनल लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आने वाले के लिए वीडियो किसान भाई चैनल पर जरूर देखिएगा। साथियों जो किसान भाई गेहूं की खेती करने तक वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि उन्हें भी महत्वपूर्ण जानकारी